there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। पिछले दिन हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में और वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए क्या है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए क्या होता है, परिभाषा सुनिए। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये देखिए आप ध्यान से, मान लीजिए कि आपके पास एक धन आवेश प्लस क्यू है और एक ऋण आवेश माइनस क्यू है, जो एक दूसरे से काफी निकट यानी कि बहुत अल्प दूरी पर रखा हुआ है, जिसे हम लोग 2L मानेंगे। वास्तव में यही क्या बना आपका वैद्युत द्विध्रुव। एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। आप ये फिगर दे दीजिएगा, पर्याप्त रहेगा। वैद्युत द्विध्रुव के कुछ उदाहरण भी आप समझ लीजिए। जैसे आपका H2O हो गया, ये भी वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। HCl को भी चेक कर लीजिएगा, ये भी आपका वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। HI भी वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। NH3 भी वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। और कुछ अन्य उदाहरण भी आप अपने दिमाग से खोज सकते हैं। CO2 भी कह लीजिए। ये सब वैद्युत द्विध्रुव के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो अब आपको हम आगे बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, देखें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखा परिभाषा आप सुनिए ध्यान से। वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव आपके पास है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, चाहे धन आवेश चाहे ऋण आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब इसमें से कोई एक आवेश ले लीजिए, चाहे आप प्लस वाला ले लीजिए चाहे आप माइनस वाला, एक आवेश कोई ले लीजिए। और फिर क्या करेंगे, आप दोनों आवेशों के बीच की दूरी का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे आप। यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे 2L, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो आपका यहाँ पर भी एक सूत्र बन जाता है। अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं। ये सदिश राशि इसलिए वेक्टर भी आप लगा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस Q गुणा 2L। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से आवेश आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आप और भी आगे बढ़ाना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसे प्लस माइनस 2QL, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक भी चेक कर लेते हैं। आप देखें, मिटा देते हैं।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P का मात्रक। बेटा P का मात्रक क्या होगा, आपको सूत्र चाहिए P का, तो P बराबर होता है आपका यहाँ पर जो था आपका 2QL, या आप लिख सकते हैं Q गुणा 2L। तो देखिए P का मात्रक क्या निकल जाएगा, Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और इनटू आपका यहाँ देखें 2 अंक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता L। तो L क्या है, दोनों के बीच की दूरी है। जब ये दूरी है √2L पूरी दूरी है, L दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ये आपका मात्रक निकल गया कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। एक और तथ्य आप दिमाग में रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा या वैद्युत द्विध्रुव की दिशा देखें क्या होता है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से किधर होती है, प्लस आवेश की ओर होती है। और हाँ थोड़ा और जान लेते हैं। देखें जो परमाणु होता है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अगर आप एक परमाणु ले लीजिए तो परमाणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि परमाणु का धनावेशित और ऋणावेशित भाग का संपाती होता है, यानी कि दोनों का केंद्र एक ही होता है। अतः अलग से यहाँ पर कोई धनावेश और ऋणावेश नहीं बना रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि परमाणु क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। अतनिक आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर किसी परमाणु को आप किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जा करके रख देते हैं, यदि किसी परमाणु को आप किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जा करके रख देते हैं, तो जो परमाणु होता है इसका धनावेशित भाग और इसका ऋणावेशित भाग कुछ एक दूसरे से विस्थापित हो जाता है, दूर हटने लगता है, तब वही परमाणु वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। इतना भी आप इसमें दिमाग में रख सकते हैं।